नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आज जिन शख्सियत को हमने अपने साथ बुलाया है इनका नाम है चांची भट्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार घाटी में एक बार फिर से तनाव का माहौल है और कश्मीरी पंडितों को घर वापसी की बात बीजेपी कई बार कर चुकी है और कई बार बड़े बड़े दावे भी सरकार द्वारा किए गए हैं कि अब घाटी में कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अमन चैन के तरह से रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात कुछ अलग दास्तान बयां कर रहे हैं। जिस तरह से हमने राहुल भट्ट की निर्मम हत्या होते हुए देखी आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद सवाल निशान सरकार पर साफ तौर पर खड़ा उठता है, चाहे वो केंद्र में सरकार की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हर कोई सवाल कर रहा है। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप कश्मीर में घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित महसूस करते हैं देखते हुए या नहीं, क्या कुछ लग रहा है आपको? कश्मीर में तो अभी हालात ठीक नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पर मिलिटेंसी अभी है, मिलिटेंट अभी है और वो चाहते हैं कि हम टारगेट किलिंग करें कश्मीरी पंडितों को ताकि वो घाटी में न रहे, इसलिए ये किलिंग हो रही है। जी, तो टारगेट किलिंग की जहां तक बात है, काफ़ी समय से ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है चला आ रहा है। कई बम ग्रेनेड्स के द्वारा लोगों को मारने की कोशिश की जाती है, सेना को भी जो है निशाना बनाया जाता है आतंकवादियों द्वारा। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम, खास तौर पर धारा 370 को ख़त्म करने से पहले बीजेपी का इस बात को लेकर काफ़ी दावा था कि घाटी में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, पहले की तरह नहीं होगी। क्या कहेंगे आप अब इस पर? धारा 370 अलग चीज़ है। धारा से 370 से जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी चेंज है आ गए, वो तो आ ही गए। लेकिन जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल है, अभी वहाँ पर मिलिटेंट है। अभी वहाँ पर जैसे हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू के बॉर्डर से अभी सुरंगें निकल रही है और वहाँ से मिलिटेंट आते हैं और कश्मीर जाते हैं, असला लेके जाते हैं। कुछ को पकड़ा गया, कुछ को मारा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसी तरह से वहाँ पे बाकी बॉर्डरों से भी सामान आता है। सबसे बड़ी बात है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड से ये जो टेररिज्म है, और इनको वो फीड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो बच्चे जो वहाँ के हैं उनको बोलते हैं आप अगर मरोगे भी आपको जन्नत में 50 हुरें आपको आ जाएगी, और उनको वो कन्विंस इसी तरह से करते हैं। ये एक टेररिज्म है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिनका शिकार कश्मीरी पंडित भी हुआ है। जी, आप कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं, आप उनके एक तरह से नुमाइंदे भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, काफ़ी जो नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, उससे लेकर काफ़ी बताया था। लोगों की काफ़ी सहानुभूति भी जो है कश्मीरी लोगों के लिए थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश भर और विदेश से भी कई लोगों को समर्थन था। अब अगर हम देखें राहुल भट्ट की जो निर्मम हत्या की गई है, उससे लेकर क्या लगता है आपको, लोग कितने जागरूक हैं या कितना बढ़ चढ़कर अब कश्मीरियों के लिए मदद जो है वो देश के अलग अलग कोने से आएगी? क्या कहेंगे आप? सारा देश हमारे साथ है, सारा देश की जो सहानुभूति कश्मीरी पंडितों के साथ है जी। सारा हमारा भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियों के दुख दर्द में शामिल है। कल जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी और मैं भी था, हमारे बाकी जितने लीडर्स थे, हम वहाँ पर गए, उनके घर वालों को मिले और क्रिमेशन ग्राउंड में गए और सरकार के साथ हमने वार्तालाप करके जितनी भी रिपोर्ट थी, जो भी हुआ था, वो घटना का सारा घटनाक्रम हमें अपने होम मिनिस्टर साहब को भी भेजा है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्द संज्ञान ले लेगी और हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में बसते हैं, चाहे एम्प्लॉइज़ है या वैसे भी बसते हैं, उनको सुरक्षा मिले, उसके लिए भारत सरकार तत्पर है। जी, अगर अभी की बात की जाए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है, घाटी में आप क्या समझते हैं, क्या सुरक्षित नहीं है माहौल पंडितों के लिए अभी भी, या किस तरह का सुधार आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार के रहते रहते? अभी तो माहौल ठीक नहीं है। अगर माहौल ठीक होता तो हमारा ये लड़का कैसे मर जाता। जिस दफ्तर में ये काम करता था, तहसील ऑफिस था ये, उस तहसील ऑफिस में बाहर एक पुलिस वाला भी नहीं था, जबकि 100 मीटर के पर था एक पुलिस पोस्ट था, पुलिस स्टेशन था।
वो भी नहीं आए। और वो जो बंदूक वाला था, वो जो टेररिस्ट आतंकवादी था, वो बंदूक लेके दफ्तर में घुस के उसको नाम पूछ के, नाम को राहुल भट्ट कहाँ पर है, लोगों ने बताया ये है, और उसको क्लीन कर दी। इसलिए वहाँ पर हालात अभी पूरे ठीक नहीं है जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वहाँ के 370 ख़त्म होने के बाद कि वहाँ पर सामान्य हालात हो। लेकिन जो परिवारवाद वहाँ पर था, 3 परिवारों ने वहाँ पर राज किया है आज तक 70 सालों में। उन्होंने अपने परिवारों को ही बढ़ावा दिया है, और जब भी कोई बात होती है, अब अपोजिशन में आए हैं, तब जाके वो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, मिलिटेंटों की भाषा बोलते हैं, यहाँ पर नेशनल फ्लैग हम उठा नहीं देंगे, ऐसी बात करते हैं। यानी कि वहाँ की जो पहले की जो वहाँ की पॉलिटिशियंस है, वो भी इन टेररिस्ट लोगों को किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये हादसा हुआ है और कई सारे जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं कश्मीर में, बम ग्रेनेड्स की, टारगेट किलिंग की, तो जो अपोजिशन है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, किस तरह से आप इन पार्टियों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए देख रहे हैं इस तरह के मामलों में, जब बीजेपी थोड़ी पीछे जो है वो नज़र आ रही है अपने कर्तव्यों को लेकर? ये लोग तो खाली इनका पॉलिटिक्स ऐसे चल रहा है कि जैसे आज से 2-3 साल पहले जब पंच सरपंच कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन आए तब जाके इन्होंने बायकॉट किया, हमें इसमें लड़ना नहीं है। फिर जाके हमने यहाँ से जम्मू से जितने भी यहाँ पर माइग्रेंट थे हमारे, कम से कम 100 के आसपास हमने वहाँ पर भेजे। उन्होंने पंच सरपंच कॉरपोरेटर्स काउंसलर्स वहाँ पर उन्हें जीता, कोई अनकंटेस्टेड उन्हें जीता। लेकिन इन्होंने बाकी पॉलिटिशियन ने वहाँ पर बायकॉट किया। अब जब उन्हें यानी कि ग्रॉस रूट लेवल तक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बोलती है ग्रॉस रूट लेवल तक हमारे सरकार पहुँचे, पंच तक हमारे सरकार पहुँचे, ये नहीं वो चाहते। ये चाहते जब फिर असेंबली का इलेक्शन आ गया या पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उस वक्त खड़े हो गए, हमें पार्लियामेंट सीट जीतनी है, हमारे असेंबली। आज जब इलेक्शन की तैयारी होने वाली है तो ये कहते हैं हम भी लड़ेंगे और हम भी उसमें। लेकिन जब लोगों को यानी कि एक छोटे से पंच को उनको एम्पावर करना था तो उनको उसके लिए बायकॉट किया है उन्होंने। लोगों का फ़ायदा नहीं देख, अपना फ़ायदा, अपने घर का फ़ायदा वो देखते हैं। यही राजनीति वो वहाँ पर चलाते हैं जिससे उन्हें कश्मीर का माहौल ख़राब कर दिया है। चांद जी, आप डिस्प्लेस कश्मीरियों की बात करते हैं, युवा की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस तरह के माहौल में युवा जो है वो प्रभावित होता है, उसकी तरक्की जो है, ग्रोथ है, चाहे वो ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं घाटी में क्या एवेन्यूज़ बीजेपी सरकार के दौरान या इस समय आप देखते हैं? मिलिटेंसी को छोड़ के अगर हम बात करें, ग्रोथ के, रोज़गार के जो साधन है वो किस तरह से आप कश्मीरी पंडितों के लिए, डिस्प्लेस कश्मीरियों के लिए देखते हैं घाटी में? अभी 32 साल पहले हमारी माइग्रेशन हुई, ये छोटी बात नहीं, 5 लाख लोग वहाँ पर माइग्रेट हो गए। 5 लाख लोगों को उन्हें वहाँ से भगाया, तो कम से कम 3000 कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया उन्होंने वहाँ पे। और जब वहाँ से आ गए घाटी में, यहाँ पर फिर उस वक्त की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे मनमोहन सिंह, उन्होंने एक पैकेज निकाला। पैकेज में उन्होंने कहा कि हम आपको घाटी में नौकरी दे देंगे, लेकिन उस पैकेज के साथ उन्होंने एक क्लास लगाया कि आपको एक बॉन्ड लिख के देना है कि आपको घाटी से बाहर नहीं जाना है। लेकिन और ये घाटी की बात है, लेकिन घाटी के बाहर जितने भी लोग हमारे माइग्रेंट बसे हैं, जैसे जगती में या जम्मू में बसे हैं, नगरोटा में बसे हैं, पुरकू कैंप में बसे हैं, ये दूर दूर इन्होंने बसाया। और जैसे जगती में आसपास तक कोई ना वहाँ पर कोई कारखाना है, न कोई दुकान है, न कोई, जंगल में बिठाया माइग्रेंटों को वहाँ पर, और वो सारे बच्चे बेकार बैठे। जहाँ तक हमारे बच्चों को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, उनको ना तरक्की करने की ज़रूरत है, फ्यूचर की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कल को जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कश्मीर में हमारा रिटर्न करेगा, 1 प्लेस सेटलमेंट, हमें, हमारी डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है, हमारी कश्मीर में 1 प्लेस सेटलमेंट हो, एक जगह हमको बिठाइए, और उस सेटलमेंट के आसपास कारखाने हो, फैक्ट्री हो, दफ्तर हो, कुछ दुकानें हो,
और जहाँ पर हमारे बच्चे वहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों को काम करने के कोई मौका ही नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया, जब हम वापस जाएंगे ये सारे चीज़ हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर हो। और जो अनएम्प्लॉयड है हमारे बच्चे हैं 30-32 साल से, अब जो उसको 18 साल का तो अब वो तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन उनको भी कोई सॉफ्ट लोन दे दीजिए, सरकार देगी, ताकि वो अपना दुकान चलाए, अपना कारखाना चलाए। जी, कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट हुई थी प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत, अब यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, लगभग 350 के करीब रिज़ाइन देने की बात जो है सामने निकल कर आई है उपराज्यपाल को। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होंगे या ट्रांसफर्स की जाएंगी? माहौल ठीक जो है बताने की कोशिश बीजेपी करती रही है और इस बात का आश्वासन भी देती रही है। किस नज़रिए से आप देखते हैं यहाँ पे रेजिग्नेशन किस बात? ये जो रेजिग्नेशन का, ये तो नेचुरली जब हमारे बच्चे वहाँ मारे जाते हैं, नेचुरली उनके दिल में जो आ गया, इनका एक ही है, अगर हमारी जान हमारे बच जाएगी तो हम रेजिग्नेशन देंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि ऐसा न करें, अपना रेजिग्नेशन जो आपने दिया उसको वापस ले। सरकार इस पर तत्पर है आपकी सिक्योरिटी के लिए। अभी कल ही हमारे अध्यक्ष जी के साथ हमारी कल बैठक हुई है, कुछ जिन्होंने गणमान्य व्यक्ति थे हमारी सोसाइटी के, और उनके साथ बैठक करके उन्हें ये तय किया कि एक तो मैं आपसे यहाँ पर जम्मू में उन्हें हमारे से बात की, और मैं जल्दी में हमारे अध्यक्ष जी ने रविंद्र रैना ने आश्वासन दिया, मैं कश्मीर घाटी जाऊँगा, उन बच्चों से मिलूँगा, उनके जितने भी काम होंगे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करूँगा, यूनियन होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करूँगा, जल्द से जल्द हम करेंगे। उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। आप देखिए कि जम्मू में भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे कुछ समय पहले, और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो है सिर्फ जम्मू से नहीं, अलग अलग जगहों से जो जनता है वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई, और मकसद जो मन में ये था रोजगार को लेकर था, और कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर भी था कि आतंकवाद पर अंकुश लग सके और पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक मैसेज आए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हैं, लोगों के साथ है, सीमा पर जो तैनात गाँव हैं, मौजूदा लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ हैं। किस तरह से देखते हैं आतंकवाद की लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं? आज सुबह भी अर्निया में ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, बहरहाल उसको वापस खदेड़ दिया गया, लेकिन इस तरह के जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के वो लगातार वो दिखा रहा है। कैसे देखते हैं आप? सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में कहीं ना कहीं ये टेंशन का माहौल है। जब से जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री 6 तारीख को यहाँ पर आए हैं, उस दिन जो सरपंच थे, पंच थे, उनके साथ इनकी बैठक थी। उसमें जे.एंड.के के भी जितने पंच थे, सरपंच थे, उनको मिलना था। 2-3 लाख कम से कम लोग वहाँ पर आए थे, और यही एक मैसेज था पाकिस्तान को कि प्रधानमंत्री जहाँ पर भी जाइए, अगर कश्मीर में जम्मू में आए उसके साथ सारे लोग हैं, इसलिए 2-3 लाख लोग उनके पास आ गए। उसमें पंच, सरपंच, काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स, उनकी बैठक थी। उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं था, एक ही कार्यक्रम था। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, यहाँ पर ड्रोन आपने कहा और बाकी चीज़ें, मैं अपनी तरफ से जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है, जितने भी, चाहे BSF है, CRPF है, IB है, रॉ है, उनको भी अपने आप को थोड़ा चुस्त करना चाहिए और देखना चाहिए ये कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ड्रोन कहाँ से आ रही है, आता है, उसको शॉट डाउन करना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक की भी उसमें पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो, जितने भी लोग हमारे बॉर्डर में रहते हैं, चाहे एक्स-सर्विसमैन हो, चाहे वहाँ के लोग हो, सारे लोग तैयार है सरकार का साथ देने के लिए, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। जी, आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान हमेशा इस ताक में रहता है कि आतंकवाद को ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में फैलाया जाए हथियारों के ज़रिए, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स का भी इस्तेमाल जो है पाकिस्तान कर रहा है युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को ख़ास तौर पर भड़काने के लिए। तो कैसे आप इस चीज़ को समझते हैं, या बीजेपी कितना कड़ा रुख अपना रही है ड्रग्स को लेकर, जो ड्रोन्स की मदद से भी सीमा पार से आता है? ये जो ड्रग्स सीमा पार से आते हैं, यहाँ के लोगों को, जे.एंड.के के लोगों को, स्पेशली कश्मीर के लोगों को खुद दिखाना चाहिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये बच्चों को बोलते हैं आप बंदूक उठाओ और पुलिस के साथ, आर्मी के साथ लड़ो, लेकिन ये नहीं सोचते, पहले उनको टेररिस्ट लोग उनको पहले ड्रग देते हैं, फिर उनको वो दिमागी चेंज हो जाता है, फिर वो लड़ते हैं। लेकिन
उन बच्चों का फ्यूचर अगर वो पढ़ेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लैपटॉप ले लो, उस पर काम करो और आपका फ्यूचर। कश्मीर में अब इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कितनी इन्वेस्टमेंट ला रही है, यूएई से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पर काम करिए। मैं बच्चों को, वहाँ के बच्चों को भी आह्वान करता हूँ, ये सारा सिस्टम जो आपने ये ड्रग्स जो हथियार उठाए इसको आप छोड़ दीजिए और मेन स्ट्रीम पर आ जाए और अपने कैरियर को बनाए, अपने घर को ठीक करिए। जी चांद जी, एक सवाल आपसे और कि चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव होते हैं? किस तरह से आपका नज़रिया इस बात को? हम इस चुनाव को वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तैयार, हम तैयार है ग्रास रूट लेवल पर। हमें आशा है आने वाले दिनों में जो JNK की असेंबली होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और हमारी हुकूमत बनेगी JNK में। जी और इसके अलावा आपका संदेश कश्मीरी पंडितों के लिए, ख़ास तौर पर डिस्प्लेस कश्मीरी लोगों के लिए जो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से वो कश्मीर की उस ज़मीन पे आएँ जहां पर वो पैदा हुए थे और इस तरह का माहौल जो है वो दोबारा से चाहते हैं, क्या मैसेज आपका रहेगा उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए यही है कि सारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर की धरती सारी हमारी है, इवन POK हमारा है और हमको अपने घर वापस जाना है, वहीं पर बैठना है। और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, कश्मीर की नदी नाले पहाड़ मंदिर सारे हमारे हैं और एक दिन हम ज़रूर जाएंगे कश्मीर में बसने के लिए। इसीलिए हमने सरकार को ये कहा कि हम हमारा वन प्लेस सेटलमेंट करें और वहाँ पर हम लोग बसें और हमको कश्मीर कभी छोड़ना नहीं है। ये कश्मीर हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, 5000 साल का इतिहास है हमारा। ये किसी को दिमाग में ये नहीं रहे कि कश्मीर हमारा ही है, हमारा भी है ये। जी तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है चांद जी का। इनका ये कहना है कि कश्मीर का जो कण कण है, कश्मीर की ज़मीन का जितना भी हिस्सा है, सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि POK की भी ये बात कर रहे हैं, हमारा है और हमारे लोगों का है, वहाँ पर रहना हमारा मूल अधिकार है। बहरहाल ये दावे बहुत मजबूत हैं, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से जो माहौल है वो बदलेगा कश्मीर में या नहीं बदलेगा, घाटी में इस समय तो बहरहाल तनाव का माहौल है क्योंकि टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि जल्द से जल्द माहौल को नियंत्रण में लिया जाएगा, एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की अपने घर में वापसी होगी, अमन चैन के साथ एक बार वो फिर से रहेंगे और अपने युवाओं को भी वहां पर रोजगार मिलेगा ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की एक उज्जवल कामना कर सकें। तो ये थी इस वक्त की हमारी न्यूज़ इंटरव्यू। आप तमाम बड़ी राज्यों की खबरों के लिए बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।